के मैदान पर आपने आज तक कई चमत्कार और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले देखे होंगे, लेकिन धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में जो हुआ उसने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। खासकर एक युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी माधव तिवारी, जिसने अपने आईपीएल डेब्यू में ही ऐसा तहलका मचाया कि पंजाब किंग्स के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। माधव तिवारी ने न केवल अपनी धारदार गेंदबाजी से बीच के ओवरों में शिकंजा कसा, बल्कि अंत में दबाव के पलों में 8 गेंदों पर 18 रनों की वो पारी खेली जिसे दिल्ली कैपिटल्स के फैंस सालों तक नहीं भूल पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मुकाबले की, जहां पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक ऐसा महामुकाबला खेला गया जिसकी धमक पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। मैच की शुरुआत से ही एक अलग तरह का रोमांच हवा में था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये करो या मरो का मुकाबला था और हार का मतलब था टूर्नामेंट से सीधे बाहर होना। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स थी, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैच को जीतकर अंक तालिका में दोबारा शीर्ष पर पहुंचने का सपना देख रहे थे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और यहां गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पर आती है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ठीक वैसा ही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी, और आते ही दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पंजाब के ओपनर्स ने शुरुआत के 3-4 ओवरों में ही बोर्ड पर 60 रन टांग दिए और ऐसा लग रहा था कि आज धर्मशाला के मैदान पर रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होने वाला है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी इस तूफानी शुरुआत को देखकर थोड़े परेशान नजर आए, क्योंकि गेंद स्विंग तो हो रही थी, लेकिन पंजाब के बल्लेबाज बिना डरे हर दिशा में बाउंड्री बटोर रहे थे। लेकिन फिर कप्तान अक्षर ने अपने गेंदबाजों को रणनीति बदलने को कहा और गेंद थमाई अपने युवा डेब्यूटांट माधव तिवारी और अनुभवी मुकेश कुमार को। माधव तिवारी ने अपने पहले ही मैच में गजब का आत्मविश्वास दिखाया और पिच से मिल रहे वेरिएबल बाउंस का पूरा फायदा उठाते हुए सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। बीच के ओवरों में इन दोनों गेंदबाजों ने न सिर्फ रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, बल्कि पंजाब के मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि एक छोर पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर चट्टान की तरह डटे हुए थे और उन्होंने दिल्ली के हर गेंदबाज का डटकर सामना किया। श्रेयस अय्यर ने अपनी सूझबूझ और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए नाबाद 59 रनों की एक बेहद शानदार और कप्तानी पारी खेली। अय्यर ने अपनी इस पारी के दौरान कई दर्शनीय शॉट लगाए और मैदान के चारों तरफ बाउंड्रीज बटोरी, जिसकी बदौलत पंजाब का स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहा। अपनी इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 210 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर को देखकर लग रहा था कि यह स्कोर काफी है, लेकिन उनका मानना था कि पिच की स्थिति को देखते हुए वे 30 रन और बना सकते थे। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने 211 रनों का वो लक्ष्य था जिसे धर्मशाला के इस मैदान पर आईपीएल के इतिहास में आज तक किसी भी टीम ने हासिल नहीं किया था। 211 रनों के इस भारी भरकम दबाव के साथ जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पावर प्ले के अंदर ही दिल्ली का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पंजाब के तेज गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। केएल राहुल, अभिषेक पोरेल और साहिल पारख जैसे धाकड़ बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए और स्कोर बोर्ड पर मात्र 33 रन पर दिल्ली के 3 अहम विकेट गिर चुके थे। हर किसी को लगा कि अब दिल्ली का सफर यहीं खत्म हो जाएगा और मैच पूरी तरह से एक तरफा होकर पंजाब किंग्स की झोली में जा गिरेगा। जब विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और जल्दी आउट हो गए तो स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस पूरी तरह से शांत और निराश हो गए। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ दिल्ली कैपिटल्स का वो ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने पूरे मैच की कहानी पलट दी। मैदान पर उतरे कप्तान अक्षर पटेल, जिनका बल्ला इस पूरे सीजन में खामोश रहा था, लेकिन आज उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी टीम को मझधार में नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ क्रीज पर थे किलर मिलर के नाम से मशहूर डेविड मिलर और इन दोनों ने मिलकर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। अक्षर पटेल ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अपनी आंखों को पिच पर सेट करने के बाद उन्होंने जो पलटवार किया वो देखने लायक था। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और फिर खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजना शुरू किया। अक्षर पटेल ने अपनी फॉर्म में वापसी करते हुए इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक जड़ा और 56 रनों की एक बेहद कीमती पारी खेलकर टीम की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। डेविड मिलर ने भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर हावी होते हुए एक और शानदार अर्धशतक अपने नाम किया। इन दोनों के बीच हुई इस जबरदस्त साझेदारी ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से दिल्ली की तरफ मोड़ दिया था।
और पंजाब के गेंदबाज अब दबाव में दिखने लगे थे। मैच अब धीरे धीरे डेथ ओवरों की तरफ बढ़ रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। हर एक गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। अक्षर पटेल और डेविड मिलर के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी युवा कंधों पर आ गई थी और क्रीज पर थे आशुतोष शर्मा और मैन ऑफ द मैच माधव तिवारी। मैच का सबसे बड़ा ड्रामा 19वें ओवर में देखने को मिला जब पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद यश ठाकुर के हाथों में सौंपी। दिल्ली को अभी भी जीत के लिए तेजी से रनों की दरकार थी और 19वें ओवर की शुरुआत आशुतोष शर्मा के खतरनाक प्रहार के साथ हुई। आशुतोष ने यश ठाकुर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को जबरदस्त तरीके से अपर कट किया और गेंद को सीधे स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच भेज दिया। अगली ही गेंद पर आशुतोष ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो उछाल को सही से भांप नहीं पाए और गेंद उनके बैट का टॉप एज लेकर हवा में बहुत ऊपर चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े सब्स्टिट्यूट फील्डर प्रवीण दुबे ने अपने दाईं ओर दौड़ लगाते हुए एक बेहद शानदार कैच लपका और आशुतोष शर्मा की 10 गेंदों में 24 रनों की तूफानी पारी का अंत कर दिया। आशुतोष शर्मा ने अपनी इस छोटी लेकिन बेहद इंपैक्टफुल पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए, जिसने मैच को पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी में ला दिया था। अब क्रीज पर आए आकिब नबीदार और दूसरे छोर पर मौजूद थे आज के मैच के असली हीरो माधव तिवारी। यश ठाकुर ने माधव तिवारी को एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन तिवारी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। माधव तिवारी ने क्रीज में शफल किया, अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से एक शानदार चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। दबाव अब पूरी तरह से यश ठाकुर और पंजाब किंग्स पर था, क्योंकि गेंद ओस के कारण गीली हो चुकी थी और उसे ग्रिप करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जो हुआ उसने इस मैच को हमेशा के लिए एक थ्रिलर का दर्जा दे दिया। यश ठाकुर ने आकिब नबी को एक हाई फुल टॉस गेंद फेंकी जो कमर की ऊंचाई से काफी ऊपर थी और आकिब ने उसे आसानी से बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में चौके के लिए मोड़ दिया। अंपायर ने तुरंत इसे नो बॉल करार दिया, जिसका मतलब था कि दिल्ली को न सिर्फ एक्स्ट्रा रन मिला बल्कि अब अगली गेंद फ्री हिट होने वाली थी। अब दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए केवल 1 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे आकिब नबीदार। यश ठाकुर ने यॉर्कर डालने का एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन गीली गेंद उनके हाथ से फिसल गई और एक रसीली लो फुल टॉस बन गई। आकिब नबीदार ने इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पूरी ताकत के साथ गेंद को सीधे डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। इसी छक्के के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवरों में ही 216 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और 3 विकेट से इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया। दिल्ली के डगआउट में जश्न का माहौल था, क्योंकि उन्होंने न केवल टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा था बल्कि धर्मशाला के मैदान पर सबसे बड़ा सफल चेज करने का नया रिकॉर्ड भी बना दिया था। पंजाब किंग्स के खेमे में मायूसी छा गई, क्योंकि ये उनकी लगातार चौथी हार थी और अंक तालिका में टॉप पर पहुंचने का उनका सपना एक बार फिर टूट गया। पंजाब की खराब फील्डिंग और महत्वपूर्ण मौकों पर छोड़े गए कैच इस हार का सबसे बड़ा कारण बने, जिसका जिक्र खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी किया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड युवा माधव तिवारी को दिया गया, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी और 8 गेंदों में 18 रनों की तेज तर्रार पारी से सबका दिल जीत लिया। माधव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो खुद को 100% गेंदबाज और 100% बल्लेबाज मानते हैं और उन्होंने इस मौके के लिए नेट्स में बहुत पसीना बहाया था। कप्तान अक्षर पटेल ने भी माधव और आशुतोष की जमकर तारीफ की और कहा कि युवाओं का इस तरह से दबाव में निखर कर आना दिल्ली के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत था। वहीं डेविड मिलर ने कहा कि शुरुआत में टीम दबाव में जरूर थी, लेकिन एक-एक गेंद पर फोकस करने की रणनीति ने उन्हें इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। ये मैच सिर्फ एक जीत या हार का खेल नहीं था, ये साबित करता है कि T20 क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है और कोई भी टीम कभी भी वापसी कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स ने 33 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद जिस तरह से पलटवार किया, वो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर याद रखा जाएगा। आने वाले मैचों में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली की टीम इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाती है या नहीं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो उन्हें अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग की खामियों को जल्द से जल्द दूर करना होगा। इस हार के बाद पंजाब किंग्स पर अब जबरदस्त दबाव है और उनके पास गलतियों को सुधारने के लिए बहुत कम समय बचा है। कुल मिलाकर ये 55वां मुकाबला एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और बेहतरीन क्रिकेटिंग स्किल्स का एक परफेक्ट पैकेज था, जिसने हर एक क्रिकेट फैन का भरपूर मनोरंजन किया।